परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और उनको पुराना जीवन अपना याद आने लगता है कि मैं पहले ही अच्छा था, अब मैं आया हूँ यहाँ पर, क्या मेरे साथ में क्या भलाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं यहाँ पर उब गया हूँ। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का आज का वचन है, वो सुने और प्रभु का आशीष पाए। उनको अच्छी तरह से प्रभु का वचन मिलेगा, वो समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज का वचन पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर निर्गमन अध्याय 14 और वचन 12, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। यहाँ पर मिस्री के दासत्व में जो थे मिस्री लोग, इसराइलियों को अपने यहाँ कैद किए थे। उनको खाना मिलता था, मजदूरी नहीं मिलता था, और वो लोग एकदम काम करते करते थक गए थे, एकदम ऊब चुके थे। यहाँ तक कि उनके बेटे होते थे तो बेटों को मार दिया जाता था, बेटियों को बचाया जाता था। इस प्रकार से उनका जीवन था। और वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तो जो परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर उनकी सुनी और मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया। जब छुड़ा कर इधर ला रहे हैं लाल समुद्र के पास, तब जब मिस्री पीछा कर रहे तो ये लोग क्या कह रहे हैं? अरे इससे अच्छा होता कि मैं पहले ही सही था, मैं मिस्रियों की सेवा करते करते वहीं पर सही था। इस जंगल में आकर मरने से अच्छा है कि वहीं मैं सेवा करता। सोचिए, जैसे कोई विश्वासी अपना ये बात कहे, अरे यीशु मसीह में आए हैं, क्या हमको चंगाई मिला, इतना दिन बीत गया और यहाँ का नियम ये मत करो, बताइए हमारा देवी देवता छूट जा रहा है, हमारा पूजा पाठ छूट जा रहा है, प्रसाद में नहीं खाना हो रहा है, मैं क्या करूँ, कि कैसे रहूँ यहाँ पर। तो सब कुछ को रोका लगाया जा रहा है। अब यदि आप उस पुराने जीवन को देखें तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। आप उसको ध्यान से सोचिएगा। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है वह अद्भुत हुआ है। यदि आप जांचेंगे तो पहले गाली बकने वाले थे, आज के समय में गाली बकना बंद हुआ है। ये बात आप देखेंगे। आपको परमेश्वर के पास आने से आपको क्या मिला? परमेश्वर का धर्म मिला है, उस धर्म के अनुसार चल रहे हैं। आपको पवित्रता मिला है, पवित्र हुए हैं, आप कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, और आपको चंगाई भी मिलेगा। हालेलुया। वो चंगे भी होंगे, वो आप उसको ध्यान से समझे। आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। यीशु मसीह में आते हुए चंगाई तो हो गई होगा, परंतु आपका बहुत सी चीज़ों का बदला हुआ। आपके घर परिवार में देखेंगे सभी शांति से हैं, परंतु आपका मन केवल अशांत है। जैसे यहाँ पर इस्राएली लोग अशांत है, आप देखेंगे छोड़ गए हैं दासत्व से, फिर भी उनका मन कहाँ लगा हुआ है? उसी दासत्व में। तो मैं पढ़ता हूँ, उसको भी ध्यान सुने। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। यहाँ पर पास्टर स्वयं बता दे रहा है कि आपके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानियां है प्रभु से दूर करेंगे। जैसे मूसा इस्राएलियों को कह रहा है कि तुम मत डरो, तुम चुपचाप रहो, खड़े खड़े देखो केवल परमेश्वर कैसे मिस्रियों को क्या करते हैं, कैसे तुम्हें उद्धार देते हैं। ये खड़े खड़े उद्धार देखो। हालेलुया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब देखेंगे मिस्री लोग पानी में डूबकर मरते हैं, और जैसे वो लोग पार जाते हैं देखते हैं कि मिस्री लोग उतर आए हैं। हालेलुया। वचन पूरा होता है, जो बोला जा रहा है वह होगा आपके जीवन में। पास्टर आपसे कह रहा है कि आप केवल विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें, निरंतर आते रहें, तो आपको आना पड़ेगा। आएंगे तो अपने जीवन में अद्भुत काम देंगे। हालेलुया। अन्यथा आपका जीवन क्या होगा? आप सोचिए, आप अगर प्रभु को छोड़ देंगे तो क्या आप बहुत बड़ा चंगाई पालेंगे, या बहुत बड़ा आपको धार्मिकता मिल जाएगा, या आपको पवित्रता मिल जाएगा? नहीं। संसार आपको क्या धर्म देगा, क्या आपको पवित्रता देगा? वो नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर का जो यहाँ वचन है वहाँ वचन नहीं है, वह इंसानों का बनाया हुआ है। यहाँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लगभग
40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह वचन बना है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक एक लोग को वचन से बातें करते गए और लिखने वाले लिखते गए, और वही वचन सामर्थ्य है। उसको लगाकर आप प्रार्थना करोगे, वो चंगाई होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से समझे कि जो हमारा पुराना जीवन था, जो मेरे घर के लोग थे, बिगड़े थे, वो बन रहे हैं। आप विश्वासी पुराने विश्वासियों को देखेंगे, उनका जीवन पहले कितना कष्ट में था, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, आज परमेश्वर उनको गाड़ी दे रहा है। लड़के बच्चे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका पवित्रता का जीवन हुआ है, और उनके पास धन संपत्ति भी आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, अपने आप को संतुलित करिए, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करिए। परमेश्वर को आपकी चिंता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत करो, वो सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दो। वो यीशु मसीह आपके सारे बोझों को ले लेगा, और वो स्वयं लड़ेगा, और लड़कर आपको जीत देगा। तब आप मानोगे। हालेलुया। मैंने कईयों को देखा है, परमेश्वर उसके जीवन को बना दिए, जो बिगड़ा था उसे बना दिए, और वो अच्छा है, और निरंतर कलीसिया में आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्यार, कलीसिया में आना बहुत ज़रूरी है। हमारा पहले का जीवन क्या था, हम 7 दिन पूजा करते थे, मगर हम कैसा पूजा करते थे, उससे क्या लाभ मिलता था, आप जानते होंगे, और मैं भी समझता हूँ। परंतु अभी यहाँ पर मसीह यीशु में आपको केवल एक दिन आराधना करना है, वह पवित्र दिन रविवार है। आपको 3 घंटा का आराधना है। 3 घंटा में आपका 6 दिन आपका हो गया। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं 6 दिन तुम काम करना, और 7वें दिन मेरे लिए क्या करना, आराधना करना, विश्राम करना। उस दिन काम नहीं करना। हालेलुया। तो जो प्रभु कह रहे हैं, तो वह काम हमें करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में आशीष होगा। यदि हम उसमें अपनी बात को जोड़ रहे हैं, तो क्या भलाई होगा, क्या भलाई हो सकता है, नहीं होगा। तो हमें अपनी बात नहीं जोड़ना है, जैसे पास्टर अगुआ कह रहे हैं उसी के अनुसार चलो। हालेलुया। प्रभु में चलते रहो, वो प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। जैसे पतरस को देखेंगे, पतरस मछली मारने वाला था, मछली मारते मारते थक गया, मछली नहीं मिला, रात भर मारा। प्रभु गए और कहे हाँ जाल डालो, जाल में मछली फंसाओ। ताज्जुब किया। प्रभु कहे छोड़ो मछली को, तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। हालेलुया। सोचिए कि एक मछली आप मार रहे हो, मछली बेचोगे किसको, मनुष्य को, मनुष्य ही खरीदेगा। यदि मनुष्य को ही आप पकड़ लिए तो पैसा वाला हो गए आप कैसे ही। सोचिए। तो मेरे प्यारों, क्या पतरस फिर मछली मारने गया? नहीं गया। प्रभु उसको आशीष दिए इतना कि सारे विश्वासी अपना घर धन संपत्ति सब बेच कर उसके पाँव पर लाए, कहे कि प्रभु की सेवा करो, और देखकर वो आनंदित होता कि इतना पैसा आ गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह में आने पर आनंद है, और आपका जीवन है। जैसे प्रभु बोलते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, तो हमें उस विश्वास करना चाहिए कि इसमें जीवन भी है, और क्या है, हमें सत्य भी मिलेगा, जो हम सच्चा बनेंगे, और अंत जीवन भी है। तो सब कुछ प्रभु के पास है, हमें ढूंढना नहीं है, सारी चीज़ आपको मिल गया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको विश्वास हो गया कि हम पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आए हैं। प्रभु पर विश्वास करें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमें जो भी ज़रूरतें हैं वो सब देंगे। आप पुराना जीवन की ओर ना जाएं। मैं तो यही कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जो उजला वस्त्र दे दिए हैं, उसी को पहनकर आनंदित हो। दुख है, मैं जानता हूं, परंतु वह दुख दूर होगा। इस विश्वास, इस आशा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, प्रभु में बने रहो, प्रभु का आशीष पाओ। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन। प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का यह वचन हालेलुया जो सुना पिता, उनके हालेलुया उनके हृदय के पट्टियों पर प्रभु लिखी जाए। हालेलुया पुराना जीवन से वो हालेलुया नहीं, प्रभु नए जीवन से आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का यह कार्यक्रम है प्रभु, आशीष देना पिता जो यह देखे हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।